फ्रेंड्स, वेलकम टू वे टू बायो। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो गाइज, आज का जो टॉपिक है दैट इज नॉट अ टॉपिक बेसिकली। हम उसको एक पर्टिकुलर टॉपिक नहीं बोल सकते, बट यस, आज का जो सेशन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज आज के सेशन में हमने जो पिछली 3 क्लासेस में जो पढ़ा है उसका आज पूरा निष्कर्ष निकलेगा। मैंने क्या करा है आज की क्लास के लिए आपके लिए, सीबीएसई के क्लास 10 के कुछ पीवाई क्यूज उठाए हैं। पीवाई क्यूज इन द सेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और वो हम आज डिस्कस करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। तो आप सब लोग मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। जो पहला क्वेश्चन है आपका वो बोलता है अ मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट कंसिस्टेड ऑफ ब्रीडिंग पी प्लांट्स बियरिंग वॉयलेट फ्लावर्स विथ पी प्लांट बियरिंग वाइट फ्लावर्स। व्हाट विल बी द रिजल्ट इन F1 प्रोसीडी। ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क में आया हुआ था ईयर 2019 में। तो वहां पर इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? मतलब ये है कि मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ कि हमने ब्रीडिंग करी। ब्रीडिंग किस किस के बीच में करी? हमने एक लिया है वॉयलेट फ्लावर, ठीक है, ब्रीडिंग करी है वॉयलेट फ्लावर के बीच में, और ब्रीडिंग किसके बीच में की है? व्हाइट फ्लावर के बीच में। ठीक है, तो आपको क्या बताना है? रिजल्ट बताना है इन द F1 प्रोजेनी। आप मुझे ये बताइए कितना आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, आप याद करें हमने मेंडल के लॉज पढ़े थे, जिसमें सबसे पहला लॉ हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो क्या बता रहा था? जो ये बता रहा था कि F1 प्रोजेनी में जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो एक्सप्रेस होगा। ठीक है, तो अब देखिए, आपको ये पता लगाना है इसमें से कौन सा डोमिनेंट है, कौन सा रेसेसिव है। तो इसमें से जो डोमिनेंट कैरेक्टर हो गया वो वॉयलेट फ्लावर का होगा, और जो रेसेसिव कैरेक्टर है वो व्हाइट होगा। तो वॉयलेट, इट्स अ फ्लावर कलर बेसिकली। फ्लावर कलर कौन सा डोमिनेंट होगा? वॉयलेट किस पे भारी पड़ेगा? व्हाइट पे। ठीक है, तो दैट्स वाई वॉयलेट इज अ डोमिनेंट कैरेक्टर एंड व्हाइट इज अ रेसेसिव कैरेक्टर। तो आप मुझे ये बताइए, लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए वॉयलेट फ्लावर। बस इतना सा आंसर है। 1 नंबर का क्वेश्चन था, आपको 1 मार्क्स फ्री के मिल जाते, क्योंकि यहाँ पे आपसे यही पूछा था कि F1 प्रोजेक्टिव में इसका रिजल्टेंट क्या होगा। भाई रिजल्टेंट तो वही होगा ना जो डोमिनेंट ट्रेट होगी, और डोमिनेंट ट्रेट यहाँ पे क्या होगी? वॉयलेट फ्लावर। ठीक है, इसके लिए एक टेबल अभी आपको दिखाई जाएगी। ओके, तो यहाँ पर आपको एक टेबल दिखाई दे रही है। इसके इधर लेफ्ट हैंड साइड में अगर देखोगे तो देयर आर 7 कैरेक्टर्स जो कि मेंडल ने बताए थे कि 7 ट्रेट्स थे। वो कौन कौन से 7 ट्रेट्स थे? दे वर लाइक स्टेम, हाइट, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजिशन, पोड शेप, पोड कलर। तो ये दे वर द कैरेक्टर्स, ऐसे 7 थे। तो इसमें अगर आप राइट हैंड साइड में देखते हो दैट इज रिटन डोमिनेंट एंड रेसेसिव। तो उसमें से एक कैरेक्टर डोमिनेंट था और एक रेसेसिव था। स्टेम की हाइट की बात करते हैं, जो कि हमने अपनी फर्स्ट क्लास में भी बात की थी जब हम क्रॉस करा रहे थे टॉल और डॉफ का। तो स्टेम की हाइट के अकॉर्डिंग जो डोमिनेंट होता है वो टॉल है, रेसेसिव इज डॉफ। जैसे हमारे क्वेश्चन में था अबाउट द फ्लावर कलर। फ्लावर कलर में डोमिनेंट कलर कौन सा था? वॉयलेट, एंड द रेसेसिव इज व्हाइट। इसी तरीके से ये सारे दिए हुए। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन जो है, अब सेकंड क्वेश्चन के यहाँ पे 2 पार्ट है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पहला हम फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। तो व्हाट डज द फर्स्ट पार्ट सेज? इट सेज दैट व्हाट इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस ऑफ ट्रेड्स एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। और सेकेंड पार्ट बोलता है व्हाई आर द ट्रेड्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल नॉट इनहेरिटेड। एक्सप्लेन। ये जो क्वेश्चन था ये पूरा 5 नंबर का क्वेश्चन था, जो आपको 2020 में पूछा गया था। ठीक है, कितना आसान है, हमने पढ़ा हुआ है ये सब, हमने मेंडल के कैरेक्टर बहुत अच्छे से पढ़े। हमसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस ऑफ ट्रेड एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस ऑफ ट्रेड बताना है एग्जाम्पल के साथ। तो आप मुझे बताइए, आपको नहीं पता क्या लॉ ऑफ डोमिनेंस ऑफ ट्रेड्स? कितना इजी है, देखो। Law of dominance says that dominant alleles suppress the expression of recessive allele. In F1 heterozygote, only the dominant allele gets expressed, recessive gets suppressed. So the allele expressing in F1 are dominant while which do not express are recessive. It's quite easy.
लॉ ऑफ डोमिनेंस बहुत ही आसान है। लॉ ऑफ डोमिनेंस ये बोलता है कि जो डोमिनेंट एलील होता है वो सप्रेस करता है किसके एक्सप्रेशन को, रेसेसिव एलील के एक्सप्रेशन को। ठीक है, उसने क्या करा, रेसेसिव एलील को आगे बढ़ने नहीं दिया। मतलब आप ये मान लीजिए कि एक डोमिनेंट एलील जो है वो एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है और जो रेसेसिव एलील है वो एक वीक है, तो स्ट्रॉन्ग वाले ने वीक वाले को आगे बढ़ने नहीं दिया। ठीक है, और F1 हेट्रोजाइगोट में जब आपने देखा था कि कैपिटल टीटी और स्मॉल टीटी की जब हम क्रॉस करा रहे थे तो डोमिनेंट एलील एक्सप्रेस हो रहा था, रेसेसिव एलील सप्रेस हो रहा था। हमें कैपिटल टी स्मॉल टी मिला था ना, वी गॉट कैपिटल टी स्मॉल टी मिला था। तो यहाँ पे क्या था, ये सारे टॉल आए थे या नहीं आए थे, तो सारे टॉल आए थे। और सो द एलील एक्सप्रेसिंग इन F1 आर डोमिनेंट व्हाइल डू नॉट एक्सप्रेस आर रेसेसिव। जो जो एक्सप्रेस नहीं हो रहे हैं वो रेसेसिव है, जो एक्सप्रेस हो रहे हैं वो डोमिनेंट है। तो यही तो लॉ ऑफ डोमिनेंस बोलता है। ये आपको और अच्छे से समझ आएगा अगर आपने मेरी फर्स्ट पार्ट वाली वीडियो नहीं देखी है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन की, प्लीज वो जाकर आप देख लीजिए, उसमें आपको ये चीजें और क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल में आपने क्या कराया था, हमने भी कराया था टॉल प्ली प्लांट को विद डॉफ के साथ जब हमने क्रॉसिंग कराई थी। तो टॉल प्ली प्लांट के लिए कैपिटल टीटी लिया था, स्मॉल के लिए डॉफ के लिए हमने स्मॉल टीटी लिया था, और जो F1 आया था वो कैपिटल टी स्मॉल टी था, जो कि सारे टॉल थे। ठीक है, इसको पूरा डिटेल में अगर आप बनाएंगे अच्छे से, क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, अच्छे से आप इसे सजा धजा के पूरी टेबल जो मैंने आपको क्रॉसिंग कराई थी वो पूरा एक्सप्रेस अच्छे से करेंगे तो आपको फुल नंबर मिलने वाले है ना। तो वो आप मेरी फर्स्ट वीडियो से रेफर कर लीजिएगा। सेकंड में जो हमसे सेकंड पूछा था, सेकंड इसका पार्ट ये था कि व्हाई आर द ट्रेट्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल नॉट इनहेरिटेड। एक्सप्लेन। बोल रहा है कि जो ट्रेट्स हम अपनी लाइफ टाइम के दौरान हमें जो ट्रेट्स मिलती है वो हम इनहेरिट क्यों नहीं करते हैं। मतलब ये पूछा गया है आपसे यहाँ पर कि मान लीजिए कि अगर आपको सिंगिंग आ गई, ठीक है, अगर आपको सिंगिंग आती है और वो सिंगिंग की ट्रेट आप अपने बच्चों में क्यों नहीं, मतलब वो ट्रांसमिट क्यों नहीं हो रही है। जरूरी तो नहीं है ना कि आपके बच्चे भी सिंगर ही बने, अगर आप सिंगर है तो, या आप आईएएस है तो आपके बच्चे भी आईएएस बने। सो ये एक्वायर्ड ट्रेट्स है, ये सारी क्या है, एक्वायर्ड ट्रेड्स। और ये एक्वायर्ड ट्रेड्स क्या है, ये यही पूछा जा रहा है कि आप जो एक्वायर कर रहे हैं ये क्यों नहीं आ रही है भाई, इनहेरिट क्यों नहीं हो रही है। इसलिए इनहेरिट नहीं होती, इट इज बिकॉज द एक्वायर्ड ट्रेड्स कॉजेज चेंजेस इन द सोमैटिक सेल्स विच डू नॉट हैव द एबिलिटी टू पास ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन, देयरफॉर कैन नॉट बी इनहेरिटेड। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो एक्वायर्ड ट्रेड्स है वो सोमैटिक सेल में चेंजेस लाती है, और वो सोमैटिक सेल में चेंजेस आने की वजह से सोमैटिक सेल में जो भी चेंजेस आते हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में पास नहीं होते, इसीलिए हम उन्हें इनहेरिट नहीं कर सकते। यहां पे आपको दो नए टर्म मिल रहे हैं, एक्वायर्ड ट्रेट और सोमैटिक सेल्स, दो नए टर्म आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इनको मैं अभी इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिए, ये पूरा डिटेल में, क्योंकि और भी क्वेश्चंस आएंगे जिसमें ये पूछा गया, तो हम इसे डिटेल में अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन वन ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट विद पी प्लांट्स Mendel observed that capital TT and small TT all F1 were tall। मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा इलेबोरेटेड वे में था, बट मैंने इसको थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया। मतलब कहने का मतलब क्वेश्चन को मैं आपको समझा देती हूँ कि मेंडल ने पी प्लांट में जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने एक टॉल और ड्वार्फ लिया था, ठीक है, और F1 जो थे वो सारे टॉल थे या नहीं थे, हमने भी क्रॉस करके देखा था, F1 हमारा सारा टॉल निकला था। तो ये पूछ रहे हैं, क्वेश्चन इन्होंने ये पूछा है कि व्हाट हैपेंड टू द ड्वार्फ प्लांट। अरे भाई जो ड्वार्फ प्लांट था वो कहाँ गया, वो ड्वार्फ प्लांट कहाँ गया, यही उन्होंने इस क्वेश्चन में पूछा है। तो अब आप मुझे बताइए, ये जो क्वेश्चन है बेसिकली पूरा, ये 2016 में भी आया हुआ है, ये 2017 में भी आया हुआ है। तो ये चीज हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है। तो पहला पार्ट बोलता है कि व्हाट हैपेंड टू द डॉफ प्लांट। डॉफ प्लांट को क्या हुआ। आपको पता है कि जब हमने एक्सपेरिमेंट किया था कैपिटल टीटी और स्मॉल टीटी में, कैपिटल टी स्मॉल टी आया था, F1 इंडिविजुअल जो आए थे वो सारे कैपिटल टी स्मॉल टी, इनका जेनेटिक ये था, ठीक है। तो ये सारे टॉल थे, F1 वर ऑल टॉल, दे वर हेट्रोजाइगोट्स, ये हेट्रोजाइगोट्स थे, ये सारे टॉल थे,
हेट्रोजाइगोट क्यों बोला, क्योंकि ये अलग है ये अलग है। होमोजाइगोट होता तो ये ऐसे और ये ऐसे, ये होमोजाइगोट है ये भी होमोजाइगोट है, दिस इज हेट्रोजाइगोट। तो ये चीज आई है। तो ये क्या था, ये अब F1 में हमें मिला था। अब पूछ रहे हैं कि व्हाट हैपेंड टू द डॉफ प्लांट, डॉफ प्लांट को क्या हो गया। तो डॉफ प्लांट को क्या हुआ कि द रेसेसिव ट्रेट जिसे आपने डॉफनेस बोला वो सप्रेस बाय द डोमिनेंट ट्रेट। हुआ क्या था कि जो रेसेसिव ट्रेट थी, रेसेसिव ट्रेट मतलब जो डॉफनेस था, उसको किसने सप्रेस कर दिया, उसको सप्रेस कर दिया डोमिनेंट ट्रेट ने। और डोमिनेंट ट्रेट क्या थी, टॉलनेस थी। तो यही चीज तो हुई कि द रेसेसिव ट्रेट वाज सप्रेस्ड बाय द डोमिनेंट ट्रेट। यही चीज तो पूछी थी उसने, है ना। तो इसका आंसर हमने दे दिया। अब जो बी पार्ट है, बी पार्ट क्या कहता है, F1 वर सेल्फ फर्टिलाइज। हमने देखा था कि F1 को हमने सेल्फ फर्टिलाइजेशन किया था, कैपिटल टी स्मॉल टी की सेल्फ पॉलिनेशन कराया था। ही ऑब्जर्व F2 हैज बोथ टॉल एंड डॉफ। वाई, अब बोल रहे हैं कि F1 में तो आपने बोला कि भाई F1 में सारे डॉफ आए, रेसेसिव कहाँ गायब हुआ, तो रेसेसिव सप्रेस हो गया। अब आप मुझे बताइए, जब F2 में टॉल और डॉफ दो सॉरी F2 में जब आपने सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराया तो आपको टॉल और डॉफ क्यों मिल रहे हैं। अब ये डॉफ कहाँ से आ गया, तो इसका आंसर सीधा सीधा ये है कि जब हमने F1 में दोनों F1 को सेल्फ पॉलिनेट कराया तो F2 में हमें एक रेशियो मिल रहा था। आपने बहुत अच्छे से, हमने ये सीखा था कि किस तरीके से कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी की क्रॉसिंग कराते हैं, बहुत डिटेल में सीखा था। और हमें ये सीखने को मिला था कि जो एक रेशियो आया था, फिनोटाइपिक रेशियो, वो हमें 3:1 का रेशियो मिला था, है ना। 3:1 का रेशियो मिला था। तो 3 इसमें से टॉल थे और एक जो था वो डॉफ थे अकॉर्डिंग टू द फिनोटाइप, इसीलिए फिनोटाइपिक रेशियो बोला। तो ये क्यों हुआ, इट मीन्स डॉफनेस वॉज इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो डॉफनेस था वो इनहेरिट तो हुआ था पेरेंट्स से, बट इट ओनली गॉट एक्सप्रेस इन द F2 जनरेशन। बट ये क्या हुआ कि ये सिर्फ F2 जनरेशन में ही एक्सप्रेस हुआ। क्यों, क्योंकि F1 जनरेशन में तो डोमिनेंट ट्रेट ने इसे आने ही नहीं दिया ना बाहर। डोमिनेंट ट्रेट ने इसको मास्क कर लिया, मतलब इसे सप्रेस कर लिया। तो इट वॉज मास्क बाय द F1 डोमिनेंट ट्रेट। उसने क्या किया, जो डोमिनेंट ट्रेट थी उसने बोला कि तुम्हें मैं आगे जाने नहीं दूंगा, तुम रेसेसिव हो, तुम छिपे रहो। बट रेसेसिव भी बहुत चालू था। रेसेसिव ने क्या बोला कि बेटा रुक जा, एक बार सेल्फ पॉलिनेशन होने दे, मैं भी बाहर आऊंगा। और सेल्फ पॉलिनेशन हुआ तो जो अपना डॉफ कैरेक्टर था वो तुरंत बाहर आ गया। ठीक है, यही चीज हुई थी। गॉट इट। इसका मतलब ये था, इसका ये मतलब नहीं है कि रेसेसिव बेचारा इनहेरिट ही नहीं हुआ पेरेंट्स से। रेसेसिव इनहेरिट हुआ है, बट वो F1 में छुप कर बैठा था। क्यों, क्योंकि उसे छुपाया गया था, किसने, डोमिनेंट ट्रेट ने। और वो निकल कर बाहर कब आया, F2 में आया। समझ में आई बात। it was inherited, but it was not expressed in the F1 generation, it was only expressed in the F2 generation. That's clear. तो हमारा A B पार्ट दोनों में क्लियर हो गए। ठीक है, अब जो एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, वो बोलता है लिस्ट डिस्टिंग्विशिंग फीचर बिटवीन एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट। 2016 और 17 देखिए कितनी बार आ रखा है ये। तो मैंने आपसे बोला था अभी कुछ देर पहले कि एक्वायर्ड ट्रेट आपके लिए ये नया एक टर्म है, सोमैटिक सेल्स नया टर्म है। तो वही चीज मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ डिटेल में। थोड़ा देखिए क्या होता है। एक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होती है। एक्वायर्ड ट्रेट का मतलब है ट्रेट्स एक्वायर्ड बाय ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग लाइफ टाइम। ऐसी ट्रेट्स जो ऑर्गेनिज्म एक्वायर करता है अपनी लाइफ टाइम में, उसे आप बोलते हैं एक्वायर्ड ट्रेट। ठीक है। इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होती है, ट्रेट्स इनहेरिटेड फ्रॉम प्रीवियस जनरेशन, जो हमें अपने पूर्वजों से मिलती है, वो हो गई इनहेरिटेड ट्रेट। तो ऐसी ट्रेट जो हम अपनी प्रीवियस जनरेशन से इनहेरिट करते हैं, एक्वायर्ड ट्रेट जो हम अपनी पूरी लाइफ टाइम में कोई ट्रेट को क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया इसका सिंगिंग, डांसिंग, प्लेइंग, ये सब क्या हो गई, एक्वायर्ड ट्रेट। इनहेरिटेड ट्रेट क्या हो गई, आई कलर, हेयर कलर। देखा, कहते नहीं है कि इसका आई कलर इसके मम्मी की तरह है या पापा की तरह है, वो चीज होती है। तो आई कलर, हेयर कलर क्या होता है, ये सारे इनहेरिटेड ट्रेट्स होती है। एक्वायर्ड ट्रेट्स आर दोस जो हम एक्वायर करते हैं अपनी ड्यूरिंग लाइफ टाइम। और एक चीज और है डिफरेंस इसमें कि कॉजेस चेंज इन सोमैटिक सेल्स। एक्वायर्ड ट्रेट क्या करती है, ये सोमैटिक सेल्स में चेंज कॉज करती है। एंड जो इनहेरिटेड ट्रेट होती है, दे कॉज चेंज इन द जर्म सेल्स। नाउ व्हाट आर द सोमैटिक सेल्स एंड जर्म सेल्स, सी।
सोमैटिक सेल्स क्या होती है? दे डू नॉट हैव द एबिलिटी टू पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। सोमैटिक सेल्स आर दो सेल्स जिनके पास एबिलिटी नहीं होती कि वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन करे, बल्कि जर्म सेल्स में ये एबिलिटी होती है कि वो अपनी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन करे। उसके बाद सोमैटिक सेल्स क्या होती है सेकेंड, और जो हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि जो म्यूटेशंस है, म्यूटेशंस अकरिंग इन सोमैटिक सेल्स डू नॉट पास ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन। अगर कोई म्यूटेशन आ गई सोमैटिक सेल्स में तो वो म्यूटेशन सिर्फ उसी इंडिविजुअल को अफेक्ट करेगी जिसकी सेल में आई है। वो ये नहीं कि उसके बच्चों में भी फिर आगे पास होगी, फिर उसके बच्चों में भी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वो वहीं तक सीमित रहेगी, वहीं पे कहानी खत्म हो जाएगी। बट अगर कोई म्यूटेशन जर्म सेल्स में आ गई तो वो म्यूटेशंस तो भैया पीछा नहीं छोड़ने वाली है, वो म्यूटेशंस जो है वो आगे पास ऑन होती रहेगी। तो ये छोटा सा डिफरेंस है सोमैटिक सेल्स और जर्म सेल्स के बारे में। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। आपको एक्वायर्ड ट्रेट, इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होती है ये भी समझ में आया होगा। अभी के सेशन में आपने एक चीज नोटिस की होगी कि मेंडल के जो हमने लॉज पढ़े थे उसमें से काफी क्वेश्चंस आ रहे थे, है ना। घुमा फिरा के वो एक ही बात पूछ रहे थे, घुमा फिरा के एक ही बात पूछ रहे थे। तो ये चीज है, आपने अगर वो फर्स्ट वाला वीडियो नहीं देखा है उसे अच्छे से देखिए, अच्छे से उसमें पढ़िए कि क्रॉसिंग किस तरीके से कराई जाती है। क्योंकि अगर आप उसको एग्जामिनर में जब आप एग्जाम अपना राइट करेंगे तो वहां पर अगर आप डायग्रामेटिकली उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे, उन्हें लगेगा कि हाँ भाई बच्चे को कुछ तो आता है, तो वो आपको परफेक्ट पूरे पूरे नंबर देने वाले हैं। ठीक है, तो थ्योरी के साथ साथ अगर आप उन्हें अच्छे से क्रॉसिंग वगैरह करा के भी समझाएंगे उस चीज को तो वो बहुत अच्छे से अच्छा इंप्रेशन देगा, तो वो आपको समझ में आएगा। तो आगे हम और लेटर क्लासेस में हम और PYQ सॉल्व करते रहेंगे। जैसे जैसे हमारा सेशन खत्म होगा हम PYQ सॉल्व करेंगे, और आप अपनी कंटिन्यूटी मेरे चैनल पर बना के रखें। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, तो ये स्क्रीन पे मेरी मेल आईडी फ्लैश हो रही है। अगर आपको कोई भी क्लास से रिलेटेड क्वेरीज हो तो मुझे इस मेल आईडी में आप मेल कर सकते हैं। जो मेरा रिस्पॉन्स होगा वो विद इन 24 आवर्स आपको मिल जाएगा। थैंक यू।